तो स्टूडेंट वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 का मंथली असाइनमेंट दोस्तों, जो आपका सितंबर माह का 2021-22 का है दोस्तों। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है टोटल बच्चों आपका देखिए जो आपका देखिए 60 नंबर का टोटल बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा इससे। ठीक है, और क्या कक्षा बच्चों आपका 8 है। विषय बच्चों आपका हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत दोस्तों। ठीक है, टोटल मिला के दोस्तों आपका 6 सब्जेक्ट बच्चों इसमें लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो समझ बच्चों यहाँ पर देखिए पहले सब्जेक्ट आपका है हिंदी दोस्तों। ठीक है, देखिए हिंदी का बच्चों पहला यहाँ पर नीचे दिए गए दांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो इस यहाँ से जो गदांश दिया वो यहाँ से आता है, क्या करें ध्यान सबको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, क्या करें इसको नीचे आपका आंसर का उत्तर देना बच्चों। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। गदांश के अनुसार अवसर मिलने पर छात्रावास से बाहर निकलकर लेखक क्या करता है। तो बच्चों पहला आपका ऑप्शन है ए नंबर में तितलियाँ पकड़ता है, बी नंबर चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता है पड़ता है, तो जो सी नंबर है मोटर कार की सवारी करता है, डी नंबर है कागज़ का फूल बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों सही देखिए यहाँ पर पढ़िए। यहाँ से देखिए मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता है, कभी कंकरिया उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछने की क्या कभी कुछ दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उससे आगे पीछे हुए चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। कुछ इतना सारा काम कर रहा था बच्चों। ठीक है, तो क्या करना सिंपली चौको लगा देना है, बी नंबर को सही लगा देना बच्चों। ठीक है, यानी कि चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ता है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों क्या है, भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं, यह उस उल्लेखित शब्द प्राण के शब्द में कौन सा कथन सत्य है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों प्राण का मतलब बच्चों क्या होता है, सिंपली मीनिंग दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्राण का अर्थ जीव जंतु होता है, प्राण शब्द स्त्रीलिंग है बच्चों, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी नंबर है प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग दोनों वचनों में होता है दोस्तों। ठीक है बच्चों, दोस्तों सही इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर को सही मारिए दोस्तों। ठीक है, प्राण शब्द पुल्लिंग है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों कह क्या, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए बच्चों। ठीक है, तो पहला आपका है सज्जन का मतलब क्या होता है, सत प्लस जन दोस्तों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉपी नोट डाउन करते हैं। उल्लेख का क्या होगा, उत प्लस लेख होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उच्चारण का क्या होगा, उत प्लस चारण दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका है उच्छ्वास दोस्तों। ठीक है, उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, उत प्लस श्वास बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें कॉपी नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए बच्चों। ठीक है, इससे आपको 2 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, पूर्व चलने के बटोही बट की पहचान कर ले, पुस्तक में है नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या करना आपका इसका अर्थ स्पष्ट करना पंक्ति का मतलब दोस्तों। ठीक है, चलते इसके आंसर की दोस्तों लोग। इसका उत्तर हो जाता है कवि का कहना है कि किसी भी रास्ते पर चलने के पहले यह अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि वह रास्ता लक्ष्य तक पहुंचने वाला है अथवा नहीं। कवि कहता है कि पुस्तकों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं बताया गया है, लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, क्या करें इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों। 5 क्या कर रहा है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है कैसे बच्चों। ठीक है, बताना आपको। देखिए इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो आंसर विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि यदि हमें विश्वास से मित्र मिल गए तो हम अपने जीवन में चाहे जैसा भी कदम उठाएं उस कदम की आलोचना करके वह हमें सही दिशा की ओर उन्मुक्त करेगा। हम अपनी गलती रूपी बीमारी को उसकी आलोचना रूपी औषधि से दूर कर पा सकेंगे दोस्तों। ठीक है बच्चों, क्या करें कॉपी में नोट कर लें बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग। तो नेक्स्ट आपका है इंग्लिश शुरुआत होगी दोस्तों। समझिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पहला, व्हाट डज द गिव स्टेटमेंट टेल अबाउट द सोल्डर इन द चैप्टर सिचेन द प्लेस ऑफ पॉइंट रोजेज बच्चों। ठीक है, समझिए क्या कर रहा है, दिया गया सियाचिन जंगली गुलाबी की जगह अध्याय में सैनिक के बारे में क्या बात करता है बच्चों। ठीक है, इस अध्याय में जैसे सियाचिन जगह बच्चों, जहाँ पर सियाचिन जो तो होता है बच्चों, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे टेम्परेचर माइनस में रहता है बच्चों। ठीक, बहुत ठंडा रहता है बच्चों। आगे समझिए द सोल्डर कॉल इट जनरल ग्लेशियर,
द जनरल क्वालिटी परसेंटेज इशू बच्चों, ठीक है। तो समझिए बच्चों क्या एसेनिक इसे कहते हैं, जनरल ग्लेशियर जनरल इसे प्रस्थान का मुद्दा करते हैं बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है ए नंबर में, दे आर ब्रेव एंड काउज ग्रेस बच्चों, ठीक है। काउज ग्रेस तो बच्चों वे बहादुर और साहसी है बच्चों, ठीक है, पहला ऑप्शन था। ये दूसरा बोल रहा है क्या, दे आर टेलिंग अबाउट द आइस कैप, तो बोल रहा है क्या वे बर्फ़ की टोपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट आपका है सी नंबर में, दे आर रेडी फॉर सफरमेंट सफरीफाई फॉर द लव ऑफ देयर मोथोरेंड बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा देखिए, वे अपनी मातृभूमि के प्यार के लिए सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी नंबर है, दे वैल्यू देयर सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है बच्चों। तो जो समझिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि वे महत्वता के लिए उनकी सेवा को महत्व देना देते हैं बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसका सही बच्चों हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर दोस्तों, ठीक है। सी को आप सही लगा लीजिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा समझिए, कह रहा है क्या, व्हाट डज द लाइन एंड मील टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है इन द पोएम दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है क्या, मिलो दूर जाने के बाद से क्या मीनिंग होता है बच्चों, ठीक है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए सोनिंग इवनिंग मीन्स बच्चों, इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। पहला आपका बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि बोल रहा क्या, ये नंबर में लॉट ऑफ वर्क आर टू बी डन बाय द पोएट बिफोर द डाई बच्चों, बोल रहा क्या कवि को मरने से पहले बहुत से काम करने होते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी नंबर तो है, राइटिंग नीड्स टू डू इट हिज वर्क बच्चों, बोल रहा क्या रेस्टरिंग को अपना काम करना था बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है सी नंबर में, द पोएट हैज़ टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बच्चों, बोल रहा क्या कवि को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है बच्चों। तो नेक्स्ट आपका डी नंबर में, क्या द पाथ इज लेंथ एंड द टाइम इज शॉर्ट बच्चों, बोल रहा है क्या रास्ता लंबा है और समय कम है दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सही आपका हो जाएगा ए नंबर को सही मान लीजिए बच्चों अब, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर तीसरा दोस्तों, समझिए क्या कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 20 एंड 13 वर्ड्स बच्चों, बोल रहा है कि तो आपको जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर इसका लिखना है बच्चों, ठीक है। कम लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा बच्चों, समझिए। ए पहले नंबर में, अकॉर्डिंग टू द पोएम भारत और लैंड नेम टू थिंग्स डेट मेक इंडिया उनक्यू और स्पेशल बच्चों, बोल रहा है क्या कि ऐसा दो आपको लिखना है जो भारत में बच्चों जैसे पोएम के माध्यम से तुम जो इंडिया को क्या बनाया उनक्यून बनाया और स्पेशल बनाया बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों, समझिए उसका आंसर हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द पोएम मेक इंडिया उनक्यू और स्पेशल फर्स्ट इज द माइंटली हिमावंत एंड सेकेंड इज द ग्लेशियर गंगा बच्चों, ठीक है। दोनों जो क्या करें आप जो नोट कर ले कॉपी में बच्चों, ठीक है। आपका लगभग 20 से 30 वर्ड बच्चों इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर हम चलेंगे बी दोस्तों, ठीक है। तो बोल रहा है क्या बी नंबर में, वाई डिड द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन टू द अबाउट ऑफ कैंट्रीब्यूटी बच्चों, वो ठीक है। बोल रहा क्या दोस्तों कि राजा ने मैं कैंट्रीब्यूटी के उद्देश्यता से वैसे मूर्खता प्रश्न क्यों किया बच्चों, ठीक है। तो क्यों किया प्रश्न समझते हैं इसके आंसर दोस्तों, चलिए इसका आंसर दोस्तों हो जाता है क्या, द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन बिकॉज ही वॉज ए बैड किंग एंड ही वॉज हर्श एंड क्रूल टू हिज पीपुल, ही डिड नॉट केयर अबाउट द सब्जेक्ट दोस्तों, ठीक है। तो क्या करें नोट कर लें कॉपी में दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा, क्वेश्चन चौथा, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव तो बोल रहा है क्या आपको छुट्टी में आवेदन पत्र लिखे वो छुट्टी मांगना है बच्चों, ठीक है सिंपली। चलते इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टू द प्रिंसिपल, आपको लिखना यहाँ लिखना है आपका स्कूल का नाम उनको ऑल स्टडी सेंटर दोस्तों हम लिख दिया अपना स्कूल का, अपना स्कूल नाम लिखिए आप दोस्तों, ठीक है। थोड़ा लिखना आपको द्वारा द क्लास टीचर सर दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट आपका एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर 2 डेज बच्चों, ठीक है। आपका 2 दिन का कुछ छुट्टी मांगना बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर लिखने पर, सर विथ रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई हैव टू से टू यू डेट, ठीक है। सो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर दोस्तों, ठीक है फॉर 2 डेज, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, ठीक बच्चों। बिसाइड द डॉक्टर हैज एडवाइडेड टू मी
टेक रेस्ट, ठीक है बच्चों। काइंडली क्रिएट मी लेट फॉर 2 days एंड ब्लाइंड, ठीक है बच्चों। समझ आगे तो लिखना क्या है, आई सेल बी हाईली ऑब्लाइड टू यू फॉर दिस दोस्तों, ठीक है। इसे क्या करें, कॉपी में नोट कर लें बच्चों, ठीक है। यहाँ से तो लिखिएगा थैंक यू, हमारा देखिएगा अपडेट दोस्तों, ठीक है। योर मस्ट ओबीडियंटली, यहाँ पर आपको नाम लिख देना, आपका क्या कार्य छात्रा बच्चों में है, ठीक है। आप आपका नाम रोल नंबर भरिएगा, यहाँ आपको क्लास लिख दिए, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इससे आप पूरा बस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या करें, कॉपी में नोट कर ले बच्चों अच्छी तरह से, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग। नेक्स्ट आपका होगा गणित सब्जेक्ट दोस्तों, ठीक है। गणित का पहला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, कौन सा विकल्प एक वर्ग है संख्या बच्चों, ठीक है। कौन सा इसमें वर्ग बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, आपका आज का वर्ग क्या भी होता है, जब क्या होता है कि उसका जब 2 बार गुना करें, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ गुना करते हैं, 2 को अगर गुना करेंगे 2 बार, कितना हो गया, तो कितना बच्चों का 4, ठीक है। तो बच्चों 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो सकता है। 4 का भी हम लोग वर्ग वर्ग निकालेंगे, कितना बच्चों होगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का जब हम निकालेंगे वर्ग, कितना बच्चों होगा, कौन सा वर्ग हो जाएगा, कौन सा वर्ग संख्या बच्चों, यहाँ पर सिंपली बच्चों, ठीक है। तो ये नंबर आपका है 1400 है, बी नंबर आपका है 16,000 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 200 है, यहाँ पर आपका डी नंबर 1600 बच्चों, ठीक है। तो सबसे कौन हो जाएगा समझिए, इसके हम निकालते हैं डी का, ठीक है। 4 का 16 का जब हम 1600 को जब निकालेंगे बच्चों, तो किसका बच्चों हो जाएगा ये, तो 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 आपका, ठीक है। 40 का किसका वर्ग होगा बच्चों, 40 का, देख लीजिए 40 को गुना करके 40 से आपको देखिए 1600 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना 416 के 16 हो गया 20 बच्चों, ठीक है। यानी कि जो सही उसमें बच्चों को हो जाएगा, डी नंबर को सही लगा लिए, ठीक है। 1600 आपको सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों कह रहा क्या, 1+5+7+9+11 का मान ज्ञात करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले इसका ऑप्शन दिया हुआ 5 का स्क्वायर, बी का 6 का स्क्वायर, सी का है 5 स्क्वायर प्लस 3 की, डी का है 6 स्क्वायर माइनस 3 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे डी का सही मारिया बच्चों, ठीक है। समझिए क्यों बच्चों, देखिए जब 6 का स्क्वायर करें कितना बच्चों हो जाएगा, तो आपका 6 36 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 36 में घटा देंगे 3, तो कितना बच्चों बच जाएगा मेरा, ये 33 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। 33 बच्चों मेरा, इसका जोड़ने पर पूरा 33 ही बच्चों मेरा आएगा, ठीक है। आंसर समझा क्या ना। चलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों हम लोग। प्रश्न 9 तीसरा क्या करा, 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 29 का वर्ग इससे ज्ञात करना आपको क्या है कि 29 को इससे निकालने पड़ेगा वर्ग। तो क्या करना बच्चों, इसका वर्ग करने के लिए हमको 29 से को मल्टीप्लाई आपको 2 बार कर दीजिए। क्या करना है, 29 को मल्टीप्लाई जो आपको 2 बार कर देना है, ठीक सिंपली। तो जो कितना फाइनली बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 841 बच्चों, कितना देगा आपका, तो 841 यहाँ लिख दीजिए। 841 का बच्चों फाइनली आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 29 गुना 29 करिए, बस सिंपली बच्चों आंसर आपका आ जाएगा। चलते रहिए इस तरह के बच्चों, क्या करना है आपको, 29 को गुना कीजिएगा 29 से बच्चों, ठीक है। कितना देगा आपको यहाँ पर आंसर जाएगा 841 बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या कीजिए 841 बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की आप। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों क्या कर रहा है, वर्गमूल 7900 का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जब वर्गमूल दोस्तों निकालेंगे, ठीक है, तो सिंपली जो होगा 88.88 दोस्तों हो जाएगा बच्चों। इसका आप सिंपली जो नोट डाउन कर ले कॉपी में दोस्तों, ठीक है। और सिंपली इसका वर्गमूल निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। वर्गमूल निकालने का मतलब बच्चों होता है क्या, जब इतना हम लोग देखिए रूट इतना का वर्गमूल सिंपली जो इतना निकल जाएगा, बस इसे क्या करें कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग। प्रश्न नंबर, तो प्रश्न 5वां क्या कह रहा है, दिया गया त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। तो जो आपको देखिए आप त्रिभुज दिया बच्चों, तो इसके देखिए यहाँ पर दिया कितना, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं कर्ण दोस्तों, ठीक है। तो आपका आधार दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका लंबाई भी दिया हुआ है, आपसे कर्ण आपको ज्ञात करना है बच्चों, सिंपली बच्चों, ठीक है। चलते हैं इसका आंसर क्यों हम दोस्तों, आंसर बच्चों हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर यहाँ लिखना हमका पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों लिए, ठीक है। लिखिए BC का स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। इतना ले लिए आपको हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है आपको CA, देखिए बच्चों आपको CA कितना दिया हुआ, CA देखिए आपको दिया हुआ बच्चों यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर, 12 सिंपली बच्चों भर इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस का प्लस दोस्तों, ठीक है। फिर आपको लिखा हुआ है AB कितना दिया बच्चों, आपको दिया हुआ है 36 का स्क्वायर बच्चों कर देंगे, ठीक है। फिर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा, प्लस दोस्तों हो जाएगा, ठीक है 1296 बच्चों, ठीक है। 36 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे BC का स्क्वायर चल रहा है बच्चों, ठीक है। इधर दोनों को जोड़ देंगे कितना, 1440 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब BC का क्या करेंगे हम लोग निकालना, BC सिर्फ निकालना हमको, ठीक क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको, इसको वैसे हमको करना वर्क को हटा कर इधर इधर लगा देना, इधर बच्चों मेरा हो जाएगा और मूल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जब BC यानी कि 1440 का जब वर्गमूल बच्चों निकालेंगे कितना बच्चों हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ पर सिंपल चीज इतना बच्चों हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करें नोट डाउन कर ले, ठीक क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा 37.947 बच्चों हो जाएगा, ठीक बच्चों। इसे क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग, विज्ञान का प्रश्न दोस्तों, ठीक है। वास्तविक प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है को,
बल जिसकी दिशा सदैव गति की दिशा की विपरीत होती है क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है। पहला नंबर आपका है संपर्क बल, बी नंबर है पेशीय बल, सी नंबर है घर्षण बल, डी नंबर है चुंबकीय बल दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो इसका सही बच्चों आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर को सही लगाइए बच्चों, ठीक है। क्या आ जाएगा घर्षण बल दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के दोस्तों लोग, आप प्रश्न नंबर दूसरा कह रहे क्या, मान लीजिए एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आप आग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला आपका उपाय 100 नंबर में है जल का छिड़काव करेंगे बच्चों, ठीक है। बी नंबर आपका स्विच को ऑफ करेंगे, सी नंबर है अग्निशामक दल को खबर करेंगे, डी नंबर है सभी विकल्प सही बच्चों है, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा समझिए, जब हम लोग आग लग जाएगा शॉर्ट सर्किट यानी कि जब लाइन चलेगा तो हम लोग जब जल का छिड़काव करेंगे तो हम लोग फिर से करंट मार देगा उसको, ठीक है। बी नंबर का तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, स्विच को दाबने जाएंगे ऑफ करेंगे बच्चों तो क्या होगा, मतलब तब भी हम लोग झटका करंट लग सकता है बच्चों, ठीक है, हादसा हो सकता है बच्चों। क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अग्निशामक दल को खबर कर देंगे बच्चों, यानी कि सी को सही लगाएंगे बच्चों आप लोग, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्न नंबर तीसरा दोस्तों, ऐसा क्या कह रहा है, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित लिखिए बच्चों। देखिए प्रदीप वस्तु में क्या होता है, जिससे क्या होता है कि लाइट निकलता है बच्चों, जिससे रोशनी निकलता है, ठीक है बच्चों। उसके प्रदीप वस्तु जिससे वो रोशनी नहीं निकलता उसे बोलते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं उसे बोलते हैं, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों, समझिए अब बोल रहा है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है दोस्तों, ठीक है। जैसे हो गया सूर्य हो गया, तारा हो गया, प्रकाशित विद्युत बल्ब हो गया, आग हो गया, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट तो सबका है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अपर्दित वस्तुएं कहलाती है बच्चों। जैसे हो गया चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, लकड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, मानव हो गया, दर्पण, दीवार हो गया इत्यादि। इसमें क्या होता है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें कॉपी में नोट डाउन करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग, प्रश्न दोस्तों चौथा क्या कह रहा है, बिजली मिस्त्री विद्युतीय उपकरणों जैसे स्विच बोर्ड, बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है दोस्तों, ठीक। क्या कहता है रबड़ के दस्ताने का नहीं प्रयोग दोस्तों क्या झटका लग सकता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए क्या कहता है वो लोग रबड़ दस्ताने पहन के बिजली का कोई भी काम करता है बच्चों, ठीक है। इसका करें सोचो कॉपी नोट डाउन कर लें। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5वां बोला, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास में पोषक तत्व की क्या आवश्यकता एवं भूमिका है, वर्णन करिए बच्चों। कई 4 नंबर का मिलेगा, थोड़ा आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों, आंसर हो जाएगा क्या, किशोरावस्था पोषण की दृष्टि से एक संवेदनशीलता समय होता है जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग में वृद्धि होती है। किशोरावस्था के दौरान लिए गए आहार संबंधी अचूर्ण पोषक संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं बच्चों, जिसका स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता पर आजीवन असर रहता है दोस्तों, ठीक बच्चों। इसे क्या करें नोट डाउन कर ले। चलते हैं थोड़ा बच्चा आगे और थोड़ा सा है बोला क्या, जैसे क्या करेंगे हम लोग आयरन को लेंगे, ठीक है, फोलिक लेंगे एसिड लेंगे, फिर विटामिन ए लेंगे और आयोडीन सहित विटामिन और खनिज की कमियों को रोकने के लिए भोजन का डिजिटीकरण एवं एक महत्व भूमिका निभाता है बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक है प्रश्न को। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन वो अब दोस्तों नेक्स्ट आपका है सामाजिक विज्ञान दोस्तों, ठीक है, समझेंगे ना। वास्तविक निष्ठीय प्रश्न दोस्तों, ठीक है। इसका क्या करें पढ़ना पे इसको आंसर देना बच्चों, ठीक है। इसे पूरा पढ़ लीजिए बच्चों, मैं आपको चलता है आंसर की ओर, ठीक है दोस्तों। बोला क्या, झारखंड पहले प्रश्न है, झारखंड में मृदा अपरदन के मुख्य कारक कौन से है बच्चों, ठीक है। ए नंबर आपका तेज वर्षा का होना, बी नंबर तेज हवाओं का चलना, सी नंबर है पेड़ों की अधिक कटाई, डी नंबर उपरोक्त सभी दोस्तों, ठीक है बच्चों। सही बच्चों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सही इसमें हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, ठीक है, उपरोक्त सभी। क्या बच्चों तेज हवा होने से क्या होता है बच्चों आपका मृदा का अपरदन होता है बच्चों, ठीक है। फिर क्या होता है तेज हवाओं का चलना बच्चों, ठीक है, तेज वर्षा का भी चलना, पेड़ों की अधिक कटाई से क्या होता है मृदा का अपरदन, मृदा में मिट्टी से होता है, ठीक। तो इसलिए हमको क्या करेंगे डी को सही लगाएंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा कह रहा है क्या, अस्थाई बंदोबस्ती और मालवाड़ी व्यवस्था में आप क्या प्रमुख अंतर पाते हैं दोस्तों, ठीक बच्चों। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्ती के तहत जमींदार वर्ग या का उत्थान हुआ और माल महालवाड़ी
व्यवस्था का आधार ग्राम समुदाय को माना गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बी नंबर है, अस्थायी बंदोबस्ती में राजस्व एकत्रित करने का अधिक जमींदार को दिया गया था, जबकि मल महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी नंबर है, बोला क्या, अस्थायी बंदोबस्ती का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि महलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका डी नंबर है, उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है बच्चों, इसका भी सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सही बच्चों, आपका डी नंबर का आपका सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, डी में के सही अस्थायी बंदोबस्ती का मालवाड़ी व्यवस्था से आप हम लोग यही अंतर समझते हैं बच्चों, सभी अंतर सही दोस्तों। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के, प्रश्न नंबर आप तीसरा दोस्तों क्या कह रहा है, आपके राज्य में एक सामाजिक वर्ग के कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर आप उस सामाजिक वर्ग का नेतृत्व करने वाले सदस्य में से हैं तो आप अपने मुद्दों को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे बच्चों। ठीक है, पहला नंबर आपका दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए है कि ए नंबर में दोस्तों संविधान समस्त तरीके को बच्चों। ठीक है, बी नंबर है अपने सामाजिक वर्ग द्वारा बनाए गए तरीकों को बच्चों। सी नंबर है विदेशी सरकारों द्वारा बनाए गए तरीकों को। डी नंबर है अपने धार्मिक समुदाय के बनाए गए तरीकों को बच्चों। ठीक है, तो इसमें सही बच्चों इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, इसमें संविधान समस्त तरीकों को, जो संविधान द्वारा तरीका मिला बच्चों, उसी को हम लोग क्या करेंगे अपनाएंगे उसको। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न के, प्रश्न जो था करा क्या, ऊर्जा के किन्हीं चार गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण सहित उल्लेख करें बच्चों। ठीक है, चलते इसका आंसर क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बच्चों। पहला आपका क्या है, का नंबर सौर ऊर्जा है। ठीक है, ख नंबर है पवन ऊर्जा है, ग नंबर है तापीय ऊर्जा, घ नंबर है बायोमास ऊर्जा बच्चों। ठीक है, चार प्रकार का यहाँ बच्चों। ठीक है, तो पहला है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में प्रोटॉन, ठीक है, छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटियों के रूप में विकिरण से ऊर्जा का संचार करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर है पवन ऊर्जा बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है प्रणव ऊर्जा। इसका अंदर डेफिनेशन, वायु की गति के कारण अर्जित गतिज ऊर्जा होती है, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कई शताब्दियों से पवन का ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग होता रहा है, जैसे हो गया अनाज फटकने में दोस्तों। ठीक है, पवन चलित नौकाओं आदि में दोस्तों। ठीक है, तो जो क्या करें सब कॉपी नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपका है भूतापीय ऊर्जा बच्चों। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय तापमान एवं जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए अनेक प्रविधियां अपनाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो क्या करना चाहिए नोट कर लें। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका अब है बायोमास ऊर्जा बच्चों। ठीक है, यह जैव ऊर्जा का एक रूप है, जैविक पदार्थ का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, पादप एंजाइम जीवाणु आदि ऊर्जा के महत्व स्रोत है, जिससे हो गया क्या कि जैव पदार्थों में से जैव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं दोस्तों। ठीक बच्चों, चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट आपका है 5वां नंबर में, प्रस्तावना में निर्धारित मूल्यों में से किन्हीं दो का स्पष्ट कीजिए बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट दोस्तों, चल देखिए इसका आंसर दोस्तों। पहला आपका धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। ठीक है, का अर्थ क्या होगा, धर्म के प्रति निरपेक्षता भाव का होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रताओं के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की राजनीति अपनाई है बच्चों। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें आप नोट कर लें बच्चों। ठीक है, चलते दूसरा देखिए आप दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा आपका है कि पंथ निरपेक्षता बच्चों। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता से क्या होता है कि भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता। ठीक है, और ना ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। ठीक है, धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके
धार्मिक अल्पसंख्याओं को भी समान आरक्षण प्रदान किया गया है बच्चों, ठीक है। इसे क्या कर नोट कर ले बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों हम लोग है क्वेश्चन में छठा करेगा। 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ बताइए दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाता है, आंसर है आर्थिक पर समझते हैं हम लोग, ठीक है। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। बहुत सारे इलाके में आदिवासी जंगली जानवरों का शिकार करके एवं वन उत्पादों को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। कुछ आदिवासी जानवरों पालते, ठीक है। कहते कुछ आदिवासी जानवर को पालते थे दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा पालते थे। आदिवासी सड़क निर्माण का कार्य करते थे एवं कुछ आदिवासी खेती भी करते थे दोस्तों, ठीक है। इसे क्या करें नोट कर लें बच्चों, ठीक है। इसको सामाजिक बच्चों के सामाजिक में क्या क्या सो देखिए, आदिवासी समाज मिलजुल कर एक जगह रहने लगे थे एवं हाल का इस्तेमाल करने लगे थे। क्या कहते हैं हल का उपयोग बच्चों से करने लगा था, ठीक है। अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासी समाज में मुखिया का पद खत्म हो गया। व्यापारियों के उत्पादन को खरीदने लगे थे बच्चों, ठीक है। व्यापारी के उत्पादन से खरीदने लगे थे बच्चों, ठीक है। आने के बाद आदिवासी समाज में मुखिया का पद खत्म हो गया था, जिससे हो गया था उत्पादन खरीदने लगे थे एवं आदिवासी समाज को काम मिलने लगा, ठीक है। आदिवासी समाज अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करने लगे एवं भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था बच्चों, क्या कहते हैं बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह बच्चों, ठीक है। इसे क्या करें बच्चों कॉपी में सभी को नोट कर ले बच्चों, ठीक है। अब चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर से हम लोग दोस्तों नेक्स्ट आपका संस्कृत बच्चों, ठीक है। जिसको संस्कृत तो आप लोग कोई पढ़ते ही नहीं होंगे, ठीक बच्चों। तो इसका प्रश्न का क्या करना बच्चों, आपको यहाँ पर देखिए इसको पूरा पढ़ करके इसको उत्तर देना बच्चों को, ठीक है। डांस का बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों बोलेगा परंतु ना सोच क्या करना क्वेश्चन पढ़ के चुन करके आपको आंसर लिखना। गदांश किंजे उच्च अस्थि बच्चों, ठीक है। तो इसे क्या करना पहला आपका यहाँ पर है पाप नास्ती, ठीक है। क्रोती, सी नंबर है मेघा, डी नंबर है गुहान बच्चों, ठीक है बच्चों। दोस्तों इसका सही आपका हो जाएगा ए नंबर को सही लगा लीजिए, ठीक है। पाप नाशिनी, ठीक बच्चों इसको अब सही हो जाएगा इसका बच्चों। देखिए दूसरा बच्चों क्या देखिए बच्चों प्रश्न दूसरा का, ठीक है। इसका बच्चों को सही हो जाएगा तो ठीक है क्या सही हो जाएगा बच्चों इसका आपका बी नंबर को सही मान लीजिए रहस्यमय रहिस रमायस में, ठीक है। यानी कि बी नंबर को रामायण, ठीक बच्चे रामायण का सही मान लीजिए बच्चों, ठीक है बी को। चलते नेक्स्ट तीसरा बच्चों दोस्तों तीसरा क्या है यहाँ तीसरा प्रश्न आप हमको संस्कृत पढ़ने से नहीं आता उतना, ठीक है। तो आज समाज चित्त का प्रश्न मानतो रीति बच्चों क्रोती, ठीक है दोस्तों। इसे क्या करें देखिए यहाँ से इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा इसका आंसर, देखिए यहाँ से बच्चों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा चलते हम नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बच्चों इसका जो होगा 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर दोस्तों, ठीक है। तो 4 का उत्तर क्या पूछना है इस क्वेश्चन लिखने बोल रहा है संस्कृत भाषा में लिखिए बच्चों, बोल रहा शीर्षक बच्चों उसका, ठीक है। तो इसका देखिए बच्चों शीर्षक आपको यहाँ से क्या करना है उठा लेना बच्चों, देखिए ये वाला आपका हो गया शीर्षक, ठीक है। इसको कुछ मिला करके देख के यहीं से बच्चों को लिख दीजिए कुछ भी आपका सही दोस्तों हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।